Assalamu alaikum dear students. This is your teacher Huma Siddiqui and today we have English literature class of grade 5. This is lecture number 7. But before I begin my today's class, I want all of you to please like and subscribe our channel and must share the videos. And don't forget to press the bell icon so that you can get the notifications for the new videos. प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की आपको वक्त पर नोटिफिकेशंस मिल जाएं. So dear students, as you all know, the novel is included in our course. And before I begin my novel, you must know the novel. I mean to say कि आपको पता है हमारे सिलेबस में नॉवेल इंक्लूड है और नॉवेल को रीड आउट करने के लिए और समझने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि नॉवेल होता क्या है. So this is the definition of novel. Novel is a fictitious prose narrative of bookland representing characters and actions with some degree of realism. Novels basically एक like it's a fiction story. Sometimes ये एक fiction होती है. Fiction means that is not reality, असलियत नहीं होती और उसके अंदर हम कुछ अपनी एडिशन करके उसमें कुछ रियलिटी डाल के उसको एक नॉवेल बना देते हैं. और नॉवेल के कुछ डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं और हर चैप्टर के अंदर आपको डिफरेंट टॉपिक्स मिलते हैं. सो आपका जो नॉवेल है ग्रेड 6, इट्स गोइंग टू हैव सम टॉपिक्स एंड सम डिफरेंट chapters. So let's begin our topic. So dear students, I want all of you to take out your novel which is Oliver Twist and novel निकाल लीजिए ताकि अगर हम कोई पेज या कोई डिफिकल्ट वर्ड रीड आउट करें तो आप भी उसको अंडरलाइन या फिर उसको रीड कर सकें और समझ सकें. So kindly keep your book open and we are going to start our topic. स्टोरी अबाउट. स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये स्टोरी है किस बारे में. सो हियर वी हैव अ स्टोरी अबाउट. दिस स्टोरी इज अबाउट अ यंग बॉय whose name is Oliver Twist. He was an orphan, he has no family and he works in a workhouse to make a life for him. And he was sold into apprenticeship with an undertaker. तो ये स्टोरी उस बच्चे की है जिसका नाम ऑलिवर ट्विस्ट होता है. उसकी कोई फैमिली नहीं है. ही इज एन ऑर्फन. ऑर्फन ऐसे इंसान को कहा जाता है जिसकी कोई फैमिली नहीं होती एंड पेरेंट्स भी नहीं होते हैं. और ऑलिवर ट्विस्ट एक वर्क हाउस में काम करता है. सो अब एक क्वेश्चन है कि वर्क हाउस क्या होता है. वर्क हाउस इज अ प्लेस वेयर पुअर पीपल लिव, दोज हु कैन नॉट अर्न देयर मनी. वर्क हाउस वो जगह है जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, मीन्स जो अपने लिए खुद अर्निंग नहीं कर पाते हैं तो उन्हें कुछ अंडरटेकर्स ले लेते हैं अपने केयर में रखने के लिए. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ नॉवेल. हम एक नॉवेल के बारे में बात कर रहे हैं. सो वी मस्ट नो अबाउट द ऑथर एज वेल. जब नॉवेल की बात आती है तो ऑथर के बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए दैट हु इज एन ऑथर. Author is a person who writes novels or stories. So Oliver Twist जिसने लिखी है वो हैं ये चार्ल्स डिकेंस. Now let's have a review on his life. Charles Dickens was born in 1812 in Portsmouth in England. He was an English writer and social critic. He created some of the world's best known fictional characters and novels. He was a great novelist. Dickens worked as a lawyer's clerk and as a journalist. Some of the greatest novels include A Christmas Carol, Great Expectations and many more. Charles Dickens 1812 में born हुए. उनकी बर्थ 1812 में हुई पोर्ट्समाउथ इंग्लैंड में. And he was a writer. वो एक राइटर थे और वो एक सोशल वर्कर भी थे और उन्होंने बहुत सारे फिक्शनल कैरेक्टर्स के साथ बहुत नॉवेल्स लिखे और वो एक अच्छे नॉवेलिस्ट जाने जाते थे. डिकेंस ने एज अ लॉयर्स क्लर्क भी काम किया है एंड ही वाज अ जर्नलिस्ट. नाउ हु आर द जर्नलिस्ट. जर्नलिस्ट वो होते हैं जो न्यूज़ कास्टिंग करते हैं और न्यूज़ स्टोरीज कवर करते हैं.
His some of the great novels include A Christmas Carol, Great Expectations and many more. उनके कुछ ग्रेट नॉवेल्स में से क्रिसमस कैरल और ग्रेट एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छे हैं और उनके और भी नॉवेल्स हैं जो सुने और पढ़े जाते हैं. So let's move on to next slide. Although this novel has many characters, but in the first topic and first chapter we are just going to have a quick look on these characters, which is Oliver Twist, Mr. Bumble and Mrs. Mann. ये तीन कैरेक्टर हैं जिनके बारे में हम फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे बिकॉज फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक जो है वो इन्हीं तीन लोगों से सराउंडेड है. सो लेट्स मूव. नाउ ही इज द क्यूट एंड वेरी गुड गाय विच इज Oliver Twist. Oliver is a young orphan boy without any family. He is alone in London and works in a workhouse to make his life. Oliver एक यंग ऑर्फन है. ऑर्फन मीन्स अगेन आई एम रिपीटिंग वो जिसके पेरेंट्स नहीं होते, फैमिली नहीं होती. ओके, एंड ही इज अलोन इन लंदन. वो लंदन में अकेला है. एंड ही वर्क्स इन अ वर्क हाउस. वो अपनी लाइफ मेंटेन रखने के लिए एक वर्क हाउस में काम करता है. बट डूइंग जॉब देयर इज नॉट सो इजी फॉर Oliver Twist. Oliver Twist के लिए वहाँ पर काम करना और वहाँ मिसेस मान के साथ रहना इतना अच्छा और इजी नहीं होता. Why? Let's discuss in next slide. So dear students, Mrs. Mann here. She is Mrs. Mann. And Mrs. Mann was a caretaker of workhouse children and she was very cruel and never gave the children enough food and fine clothing. ये मिसेस मान है और क्यों मिसेस मान के साथ Oliver Twist नहीं रहना चाहता और उसे अच्छा नहीं लगता? बिकॉज शी इज़ वेरी क्रूअल वुमेन. क्रूअल मीन्स नॉट काइंड विद द चिल्ड्रन. और वो कभी भी बच्चों को ना तो अच्छा फूड देती है ना क्लोथिंग देती है. मीन्स वो कभी भी उनका अच्छे तरीके से ध्यान नहीं रखती. और मिसेस मान का बिहेवियर हमेशा बच्चों के साथ बहुत रूड रहता है. So her behavior with the other children and with Oliver is very cruel and rude. Okay, so he is Mr. Bumble. Mr. Bumble is a fictional character of this story and he works at the workhouse. He is often cruel to Oliver and the other boys. मिस्टर बम्बल जो है वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है. मीन्स ही इज नॉट इन रियलिटी. मिस्टर बम्बल रियल कैरेक्टर नहीं है, फिक्शनल कैरेक्टर हैं. एंड ही इज ऑल्सो वर्किंग इन अ वर्क हाउस एंड ही इज ऑफन क्रूएल टू Oliver एंड द अदर बॉयज. और इनका भी बिहेवियर बच्चों के साथ और Oliver के साथ बहुत क्रूएल है. ही इज अ वेरी क्रूएल मैन. So we have discussed about the story, novel, characters, author. Now it's time to start our topic and we are going to start our chapter 1 which is Oliver Twist. And from Oliver Twist we are going to read and understand Mr. Bumble arrives. Now open your book, page number 9, page number 1. So we are going to have a short reading and explanation of this chapter. Dear students, this is your page number 1 and young Oliver. One cold day, a young woman walked into a small country town. She was very ill and weak, and she was going to have a baby. After a while, she could not walk anymore and she fell down in the road. एक दिन बहुत सर्दी वाला दिन होता है. एक यंग वुमेन जो है वो कंट्री टाउन में वॉक कर रही होती है एंड शी सीम्स टू बी वेरी इल एंड वीक. वो बहुत बीमार और कमज़ोर लग रही हैं. एंड आफ्टर वाइल शी कुड नॉट वॉक एनी मोर. और वो इतना ज़्यादा वॉक नहीं कर पाती. सो शी फेल डाउन एंड बिकेम फेंट. वो गिर जाती हैं एंड वो देन शी इज फेंट. सम पीपल केम टू हेल्प हर. द यंग वीमेन हैड नो मनी. कुछ लोग आते हैं उनकी हेल्प करते हैं. एंड द यंग वीमेन हैड नो मनी मीन्स वो इतनी ज़्यादा पुअर हैं कि उनके पास पैसे भी नहीं होते. सो दे टुक हर टू द टाउन वर्क हाउस. फिर वो उन्हें टाउन वर्क हाउस लेके जाते हैं. इन दोज डेज दैट वॉज वेयर पीपल वेंट इफ दे वर टू पुअर टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स. अब इस लाइन में बता दिया गया है कि वर्क हाउस वो जगह होती है. उस वक्त ये होता था कि जो लोग गरीब होते थे और अपने लिए
कमा नहीं सकते थे, खा नहीं सकते थे, तो उन्हें वर्क हाउस में ले जाया जाता था ताकि वो वहां रह सके. Here her baby was born, and soon after that the poor young woman died. She gave a birth to a baby, okay, and then she died. वो मर जाती हैं. No one knew who she was and where she had come from. कोई भी नहीं जानता था कि वो लेडी कहाँ से आई है, कौन है. The people at the workhouse called the child Oliver Twist. और जो वर्क हाउस के लोग थे उन्होंने ओलिवर ट्विस्ट उस बच्चे का नाम रखा. The people at the workhouse called the child Oliver. The people at the workhouse kept the name of the child Oliver Twist. They sent him to a place where he lived with some other children. और फिर उन लोगों ने उस बच्चे को वहां भेज दिया जहां और भी ऑर्फन बच्चे रहते थे. None of them had a mother or a father. किसी भी बच्चे के पास वहां पर पेरेंट्स नहीं थे. Here an old woman named Mrs. Mann looked after them all. वहां एक विमेन होती थी मिसेस मान जो उन बच्चों को लुक आफ्टर करती थी, मीन्स उनका ख्याल रखती थी. It was not a happy life for Oliver Twist and his little friends. ये लाइफ ओलिवर ट्विस्ट के लिए और उसके फ्रेंड्स के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी क्योंकि मिसेस मान वॉज अ वेरी क्रूएल पर्सन. मिसेस मान बहुत क्रूएल थी. शी नेवर gave the children enough to eat. The people at the workhouse gave her money to buy food and clothes for them. वर्क हाउस के जो लोग थे वो उनको पैसे देते थे ताकि वो उन गरीब बच्चों की, उन ऑर्फन बच्चों की देखभाल कर सके, उन्हें प्रॉपर फूड और कपड़े दे सकें. But she never did so. So, living with Mrs. Mann was not a good thing for Oliver. Oliver felt so bad living with Mrs. Mann. She did not care when some of the children died. Even क्या अगर उस वर्क हाउस पे कोई बच्चा मर भी जाता था तो वो उसका भी ख्याल नहीं करती थी. The officers at the workhouse did not know that she was so cruel. Officers means उस वर्क हाउस के जो एडमिन्स थे, ऑफिसर्स थे, उन्हें नहीं पता था कि मिसेस मान इतनी क्रूएल हैं. But Mrs. Mann always knew when they were coming to see her. Every time just before they arrived, she would clean the house and watch the children. लेकिन जब भी ऑफिसर्स में से कोई भी मिसेस मान या वहाँ वर्क हाउस में आता तो मिसेस मान को पहले ही पता चल जाता. और वो क्या करती, जस्ट वो प्रिटेंड करती और बच्चों को और पूरे वर्क हाउस को साफ कर दिया करती थी. Now this is our first topic on the same page. Mr. Bumble arrives. Oliver did not like living with Mrs. Mann. Oliver को मिसेस मान के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं था. He was unhappy there. Oliver did not like living with Mrs. Mann. Oliver को मिसेस मान के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं था. He was unhappy there. वो बहुत नाखुश था. One day the day when Oliver was 9 years old, something happened. एक दिन जब Oliver 9 years का हुआ तो उसके लाइफ में कुछ चेंज आया. That day Mrs. Mann did not give the children anything to eat. Oliver and his little friends were so hungry that they cried out for some food. उस दिन मिसेस मान ने एज यूजुअल ओलिवर को और बाकी बच्चों को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया और वो बच्चे इतने ज्यादा भूखे थे कि वो लोग भूख से चीखने लगे. मिसेस मान became very angry with them और मिसेस मान को उन सब बच्चों पे बहुत गुस्सा आया. She beat them and then locked them in a dark cupboard. मिसेस मान ने उन बच्चों को मारा और एक डार्क कबर्ड मीन्स बिल्कुल अंधेरे कबर्ड में उनको बंद कर दिया. While they were in the cupboard, Mrs. Mann heard somebody coming toward the house. जब मिसेस मान ने उन्हें कबर्ड में बंद कर दिया तो मिसेस मान ने सुना कि कोई वर्क हाउस की तरफ आ रहा है. It was Mr. Bumble. वो मिस्टर बम्बल थे. One of the officers from the workhouse. वर्क हाउस के ऑफिसर्स में से एक ऑफिसर. Mrs. Mann quickly ran to the cupboard and pulled the children out. मिसेस मान जल्दी कबर्ड की तरफ दौड़ी और उन्होंने सारे बच्चों को बाहर निकाला. Then she washed their faces and put clean clothes on them. Then उन्होंने उन बच्चों के फेसेस वॉश करवाए और फिर उन्हें अच्छे कपड़े पहनाए. All the time Mr. Bumble was knocking at the door. और फिर उसी टाइम the meanwhile Mr. Bumble जो है वो डोर नॉक कर रहे थे गुस्से से.
Mr. Bumble was often angry. Mrs. Mann went to open the door for him. मिस्टर बम्बल अक्सर गुस्से में रहते थे और मिसेस मान फौरन ही दरवाजे की तरफ गई एंड शी ओपन द डोर. She looked pleased to see him, but really she did not like Mr. Bumble at all. मिसेस मान उन्हें देखकर वैसे तो खुश हुई, बट वो पर्सनली उन्हें अच्छा नहीं लगती थी, मीन्स उन्हें नहीं पसंद करती थी. Why did you take such a long time to open the door? Said Mr. Bumble in an angry voice. Why did you take such a long time to open the door? मिस्टर बम्बल ने गुस्से से कहा कि इतना ज्यादा टाइम क्यों लिया डोर खोलने के लिए. ओह डियर मी, said मिसेस मान. मिसेस मान कहती है, ओह मैं, आई एम वेरी सॉरी सर, आई फॉरगॉट दैट द डोर वाज लॉक्ड. मैं भूल गई थी कि दरवाजा बंद था. I locked it so that the dear little children would not run out on the road. मैंने इसलिए डोर लॉक रखा ताकि ये बच्चे बाहर ना जा सकें. Well, madam, Mr. Bumble walked straight into the house. Mr. Bumble straightly अंदर एंटर हो गए घर में. He was a fat, ugly man. वो बहुत मोटे और बहुत बुरे आदमी थे. Mrs. Mann tried to be friendly. She asked him to sit down. मिसेस मैन जो है उनसे फ्रैंक होने की कोशिश करने लगी और उन्हें बैठने के लिए कहा. Now this child, said Mr. Bumble. मिस्टर बम्बल ने कहा, अब ये बच्चा, looking very important. मीन्स वो ओलिवर ट्विस्ट को पॉइंट आउट करते हुए कह रहे होते हैं कि अब ये 9 साल का हो चुका है और मैडम ही इज नाउ टू ओल्ड टू रिमेन विद यू. अब ये बड़ा हो गया है और ये तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकता. He continued, I will take him back to the workhouse. Let me see him. मैं उसको वापस वर्क हाउस लेके जा रहा हूँ. मुझे इसे देखने दो. Mrs. Mann hurried to fetch Oliver. Mrs. Mann फौरी गई और ओलिवर को लेकर आई. Oliver did not know what was happening. Oliver नहीं जानता था कि क्या हो रहा है. He stood in front of Mr. Bumble and looked very frightened. Oliver Mr. Bumble के सामने खड़ा हुआ और वो बहुत frightened means scared नजर आ रहा था, डरा हुआ. Bow to his gentleman, she said. Mrs. Mann कहती हैं कि उन्हें bow down करो. Bow means किसी के सामने झुकना, सर झुकाना. Oliver obeyed. Oliver ने उनका कहना मान लिया. Mrs. Bumble looked at Oliver and said, I have come to take you to the workhouse. Will you come with me? मिस्टर बम्बल कहते हैं कि मैं तुम्हें वर्क हाउस से लेने आया हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? Then Oliver knew he must say yes. Then Oliver को पता था कि उसे obviously उसे yes कहना है. He knew Mr. Bumble was going to take him to a new home. वो जानता था कि मिस्टर बम्बल उसे नए घर लेकर जाने वाले हैं. He began to cry as he thought of his friends in Mrs. Mann's house. लेकिन उसे अपने फ्रेंड्स का ख्याल आया जिनके साथ वो इतने टाइम से रह रहा था और उनका ख्याल आने के बाद वो थोड़ा सा रोने लगा. He became upset. They were his only friends in the world. Now he was going to leave them. He would be all alone. वो सिर्फ वही फ्रेंड्स उसके थे जो इस वर्ल्ड में उसके कुछ लगते थे. Now he was going to leave them. और अब वो फ्रेंड्स भी उससे अलग होने वाले थे. अब वो दोबारा अकेला हो जाएगा. So this was the first chapter. The topic Mr. Bumble arrived. इसमें ब्रीफली इतना बताना चाहूंगी कि मिस्टर बम्बल के बारे में और मिसेस मान और ओलिवर कैरेक्टर्स यहाँ पे जस्ट मेंशन हैं और ओलिवर का नाम कैसे रखा गया. द पीपल फ्रॉम द वर्क हाउस केप्ट हिज नेम. ओलिवर का नाम वर्क हाउस के लोगों ने रखा. ओलिवर डिड नॉट फील सो गुड लिविंग विद मिसेस मान. ही वॉज वेरी अनहैप्पी देयर. मिसेस मान के साथ रहना ओलिवर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और वो बहुत नाखुश था. Mrs. Mann was a cruel person and often rude and cruel with the other children. Mrs. Mann एक ऐसी लेडी थी जो बहुत क्रूएल थी और दूसरे बच्चों के साथ और ओलिवर के साथ उनका हमेशा रूड और क्रूएल बिहेवियर रहता था. And so this is our today's topic which is almost end.
Let's move to the homework instructions. Dear students, I tried my level best to convey my topic to you in easier words. मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. And if you have still any query regarding this, so you can ask to us. But I hope you can understand it well. So let's move on to our work instructions. Dear students, this is your homework instructions. What you will do, first of all, you will make a title page of Oliver Twist. और Oliver Twist का टाइटल पेज बनाने के साथ साथ उसके ही नीचे आप मिस्टर बम्बल अराइज टॉपिक भी मेंशन करेंगे. Whole of the work will be done in your English literature copy. आपका काम लिटरेचर कॉपी में होगा. Then on the next page, on the very next page, you are going to make a heading of difficult words. हेडर पे नेक्स्ट पेज पे डिफिकल्ट वर्ड्स की हेडिंग लगानी है और डिफिकल्ट वर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड में आपको प्रोवाइड किए गए हैं. देन द फोर्थ पॉइंट इज ऑन नेक्स्ट पेज आफ्टर डिफिकल्ट वर्ड्स के बाद उसके नेक्स्ट पेज पे आपको क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट करने हैं. यू विल मेक अ हेडिंग ऑफ क्वेश्चन आंसर्स. You will write questions with blue color and answers with pencil. Grade 5 students, आपको अपना काम blue color और pencil से करना है. You will write questions with blue color and answers with pencil. Let's move to the next slide. So students, here we have difficult words. These are selected from the topic 1. ये difficult words है जो आपके first topic से ही choose किए गए हैं. You can pause the video and you can write in your copies, or you can have a screenshot as well. Now this is your question answers. You have just 4 questions and they are very easy. आपके 4 questions हैं और हर question का answer मैंने अपनी description में आपको दिया है. If you have heard my description carefully, so you must know the answers. अगर आप लोगों ने मेरी डिस्क्रिप्शन और आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन अच्छे से सुनी है तो आप लोग इन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं. Who named to Oliver Twist? Oliver Twist का नाम किसने रखा था? Who was Mrs. Mann? Mrs. Mann कौन थी? How was Mrs. Mann's behavior with the children? बच्चों के साथ मिसेस मान का कैसा बिहेवियर था? How did Oliver felt about living with Mrs. Mann? मिसेस मान के साथ रहने पर ओलिवर की क्या फीलिंग्स थी, मतलब वो कैसा फील करता था. सो आई होप यू कैन फाइंड योर आंसर्स. यू कैन लिसन द एक्सप्लेनेशन अगेन एंड प्लीज you are free to write answers on your own. So please be careful while writing your answers. Okay my dear students, so the topic ends here. Our today's classes end now. And I hope you got my today's topic very well. And I hope you can do your work easily. So thank you. Allah Hafiz. Stay home. Stay safe.